नीट 2024 के स्कैम के बारे में इंडिया का आज हर एक स्टूडेंट अवेयर होगा ही। रिजल्ट की तैयारी उसके मन में भरी हुई होती है कि अब यार एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताओ यार, ये जो स्कैम हुआ था तो उसमें अगर इसके अगेंस्ट में कोई कोचिंग खड़ी हुई थी तो वो कौन सी कोचिंग थी? लाइक पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, कौन सा एक सिंगल आदमी या कह लो या सिंगल कोचिंग थी जो इस इशू के अगेंस्ट इतने अग्रेसिवली स्टेप्स ले रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक गई? आई नो आप लोगों को इसका आंसर पता है, एंड दैट वाज नन अदर देन फिजिक्स वाला एंड उनके ओनर अलख पांडे। वी नो दिस वेरी वेल कि यार अलख पांडे सर ने ही इस नीट स्कैम पे सबसे अग्रेसिवली बोला था, एंड इसी के साथ वो इस केस को कोर्ट तक भी, सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर गए थे, एंड उन्होंने बहुत अपनी पूरी कोशिश करी थी कि अगेन इस इशू पे जस्टिस प्रॉपरली मिल सके। ऑल्दो कह नहीं सकते अगेन, पार्शल है अभी भी कि कैसा जस्टिस रही थी या नहीं रही थी, बट स्टिल दैट इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं बेसिकली आपसे एक बहुत ही जेनरिक सी बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यार आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि सिर्फ अलख पांडे ही क्यों थे ऐसे? क्योंकि देखो इंडिया में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, एंड अगेन वो कोचिंग्स बहुत टॉप लेवल तक पहुँची हुई हैं। अगेन उनके ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया उनकी ब्रांचेस वगैरह हैं, कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं। तो फिर वाई ओनली अलख पांडे टुक दैट वेरी बिग स्टेप, एंड वाई वॉज ही ओनली अग्रेसिव in this he was very aggressive to take stance on this issue? तो आपको नहीं लगता कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे उनका कुछ एक अंदर से भी एक इंटरनल रीज़न रहा होगा कि ऐसा सब करके उनको कहीं कुछ अंदर से उनका कुछ और ही इंटेंशन रही होगी? अब देखो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, आई नो दैट फिजिक्स वाला इमोशन थिंग इज़ रियल। अगेन आई नो दैट बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, एंड ये बात मैं समझ सकता हूँ बिकॉज अगेन अलख पांडे सर की जो हम्बल ग्रोथ थी, हम्बल बिगनिंग थी, बिकॉज अगेन उन्होंने बिल्कुल कुछ से स्टार्ट नहीं करा था, एंड वो यूट्यूब पे नॉर्मल पढ़ाते थे, एंड उसके बाद उनका टीचिंग स्टाइल इज़ अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग था। एंड जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होकर आज वो जहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अगेन स्टूडेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, अगेन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्टॉन्च फिजिक्स वाला फ़ैन हो तो अगेन ऐसा, मैंने इस वाली वीडियो में ऐसा कुछ भी हेट नहीं दिया। इनफैक्ट मैं तो उसको बताने वाला हूँ कि कैसे फिजिक्स वाला इज़ अ मार्केटिंग लेजेंड, एजुकेशन स्पेस में, एडटेक सेक्टर में, वो कैसे मार्केटिंग को एटलीस्ट किल कर रहा है, बेसिकली पूरा किल कर रहा है। तो ये सब पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगेन ऐसा ना हो कि यार पहले ही आप आज यहाँ तक वीडियो देखिए एंड गालियाँ वालियाँ देने चले जाओ कमेंट्स में, ऐसा मत करना यार। इस वीडियो को पूरा सुनो एंड दिमाग खोल के मेरी बात सुनने की कोशिश करो कि अगेन व्हाट वाज दैट मार्केटिंग जिमिक दैट वाज बीइंग प्लेड बाय फिजिक्स वाला। अगेन इट्स नॉट अ मार्केटिंग जिमिक, understand this, it's not a marketing gimmick, instead it is the best marketing stroke that was played by physics wala during the NEET scam. देखो एक चीज़ समझो, हम स्टूडेंट्स लोग जो एस्पिरेंट्स बेसिकली होते हैं, जो भी हम जेई या नीट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो अगेन हम कहीं ना कहीं इन सब एग्ज़ाम्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, एंड हमें लगता है कि यही है। तो अगेन हम बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं इन सब एग्ज़ाम्स को लेके, इन सब एग्ज़ाम्स की क्वालिफिकेशन वगैरह को लेके, एंड कहीं ना कहीं जितनी भी कोचिंग्स होती हैं ये सब इस बात को समझती हैं। दे नो दिस वेरी वेल कि ये एग्ज़ाम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन स्टूडेंट्स इसके लिए, बिकॉज अगेन ये हमारी लाइफ को ही डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो फिर जब नीट स्कैम 2024 का स्कैम हुआ था, तो दैट वाज अ वेरी बिग शॉक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु गेव द नीट एग्ज़ाम दैट ईयर, दिस ईयर। तो इस पे एक तो इस इशू पे वॉइस रेज करना वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड कोई भी नहीं आगे आ रहा था। बट उस चीज़ पे अलख पांडे वॉज द ओनली पर्सन जो एक अग्रेसिव स्टेज पे अग्रेसिवली इस इशू पे बात कर रहे थे, एंड इसी के साथ अग्रेसिवली इस इशू को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह लेके गए, एंड उसको फाइनली जो भी हो, अगेन पूरी जस्टिस मिली नहीं मिली दैट इज़ समथिंग आई एम नॉट गोना कॉमेंट ऑन, बट स्टिल उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम करा। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, अलख पांडे सर क्योंकि उनकी बहुत ही हम्बल बिगनिंग थी, इसलिए वो स्टूडेंट्स से हमेशा से कनेक्ट करते हैं। अगेन वो स्टूडेंट्स से बहुत ही ज़्यादा पर्सनली कनेक्ट करते हैं, एंड इसलिए वो स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी हैं, एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं वो जब भी कुछ भी स्टूडेंट्स के साथ गलत होता है तो फिर वो ज़रूर कोशिश करते हैं कि वो अपनी वॉइस रेज करें एंड चीज़ें बोलें। बट एक चीज़ ना इसी में एक और चीज़ के बारे में मेरे दिमाग में आया था कि अगेन बिकॉज मुझे ना थोड़ा सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह जानने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, तो मैंने एक चीज़ सोची यार कि अगेन सिर्फ फिज़िक्स वाला ने ही इस इशू पे बोला, तो कहीं ना कहीं इससे मुझे ऐसा फील हुआ कि इसका मतलब ज़रूर से यही है कि यार देखो फिज़िक्स वाला की मार्केटिंग टीम ने जो मार्केटिंग का ब्रो कोड होता है ना, अगेन उसको क्रैक कर लिया है, एंड वो एडटेक सेक्टर में मार्केटिंग के बादशाह बन चुके हैं। बिकॉज एक चीज़ बहुत ही खुले दिमाग से सोच के देखना, आप सोचो जब
अलग पांडे नीट स्कैम के बारे में बोल रहे थे तो बेसिकली वो फिलोसफिकल गेम क्या चल रहा था। अगेन मार्केटिंग टीम उनकी जो थी या फिर कह लो जो फिज़िक्स वाला की टीम थी वो बेसिकली क्या फीड इन करना चाहती थी, वो बेसिकली सिर्फ ये फीड इन करना चाहती थी कि जो अलग पांडे सर हैं वो बेसिकली हम स्टूडेंट्स के लिए मसीहा हैं। अगेन वो एक ऐसे इंसान है जो कभी भी स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जब भी कुछ भी गलत होगा तो अगेन वो हमेशा अपनी वॉइस रेज करेंगे, हमेशा हमारे लिए आगे आएंगे। एंड इस सबसे होता क्या है बेसिकली, इस सबसे वो एक इमोशनल कनेक्ट जो उनका स्टूडेंट्स के साथ है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते थे एंड कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्टूडेंट्स को ब्रिंग इन करना चाहते थे जिससे कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा अलग पांडे से कनेक्ट कर सकें, फिज़िक्स वाला से कनेक्ट कर सकें। एंड कहीं ना कहीं देखो एक चीज़ हमेशा से समझना कि जब ये पूरा केस चल रहा था तो अलग पांडे सर ने बहुत बार नीट का अपने जो बैचेज हैं उसको भर के प्रमोट करा था। अगेन देयर इज़ नो हेट बिकॉज एक चीज़ समझो, अलग पांडे वॉज अ वेरी हम्बल टीचर एंड उन्होंने बहुत ही हम्बल बिगनिंग करी है एंड नाउ ऑल्सो ही इज़ एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ। बट एक चीज़ हमेशा से यार ध्यान में रखो बिकॉज फिज़िक्स वाला इज़ नाउ अ यूनिकॉर्न एंड यूनिकॉर्न है। अगेन इतनी बड़ी कंपनी है, उस कंपनी को रेगुलरली चला के रखना, सबको लाइक उसको मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली उनको ये मार्केटिंग वगैरह में अपना पूरा टाइम एंड अपना एफर्ट्स देने पड़ेंगे। अगेन प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे तो ऑब्वियसली यार कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, अगेन वो इस स्टेज पे जाके पहुंच चुकी है तो अगेन कुछ ना कुछ स्टेप्स तो अलग पांडे को अपने आप से लेने पड़ेंगे, अलग पांडे सर को, अपने आप से इन द सेंस कि उनको एक्सेप्ट ऐसी चीज़ें भी करनी होंगी जिससे कि उनकी कंपनी को फ़ायदा पहुँच सके। तो जब वो बार बार इस स्कैम के थ्रू अपने कोर्सेज़ को प्रमोट कर रहे थे तो मेन चीज़ आप समझो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले स्टूडेंट्स को ब्रिंग इन करा, उन्होंने ये दिखाया कि मैं आपको पक्का से जस्टिस दिलवाऊंगा, आप मेरे साथ आइए। लेकिन अगर आप नहीं हो पाता है कुछ भी इन केस तो कोई बात नहीं, हमारे पास आपके लिए बैचेज़ हैं, आप वो बैचेज़ में इनरोल करिए। अब इसी के साथ जैसे अभी सुसाइड केस हुआ था एक जो लाइक एक्स टॉपर था, XAIR1 था नीट एग्जाम में 2017 के, तो अगेन जब उन्होंने भी सुसाइड करी तो अलग पांडे सर ने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी एंड फिर उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह भी दिए। तो देखो ये चीज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इसी चीज़ को एक कंसेप्ट भी कहते हैं, एक टर्म भी कहते हैं, दैट इज़ इमोशनल मार्केटिंग। तो देखो इमोशन एंड देखो एक चीज़ और भी समझो यार, मार्केटिंग इज़ प्योरली बेस्ड ऑन इमोशंस। जो कंपनी क्रैक कर लेती है कि कैसे हम ऑडियंस लाइक कस्टमर्स के इमोशंस को समझ सकें एंड उन इमोशंस को अपील कर सकें, वही कंपनी फाइनली सक्सेसफुल हो जाती है। आप कोई भी बड़ी से बड़ी लग्जरी ब्रांड को उठा के देख लो तो उनका मेन पर्पस क्या होता है, वो आपको एक सेंस ऑफ इमोशन देते हैं, एक सेंस ऑफ प्राइड फील करवाते हैं कि आपको एक सेंस ऑफ ओनरशिप आए। अगेन आप जैसे वो कुछ भी महंगी चीज़ खरीदो एंड उसको लाइक यूज़ करो तो आपको ये फील आए कि हाँ यार मैंने कितनी महंगी चीज़ यूज़ करी है, लाइक खरीद रखी है। तो आपका लाइक वो कहीं ना कहीं उस एक इमोशनल कनेक्ट ही तो है, उस ब्रांड के साथ एक इमोशनल कनेक्ट ही तो है कि आप उससे लाइक ये एसोसिएट करते हो कि यार अगर मैं ये खरीद रहा हूँ तो इट्स लाइक आई एम हैविंग अ वेरी गुड सेंस ऑफ प्राइड विद इट। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी, यहाँ पे भी इमोशनल मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जा रहा था जिसमें बेसिकली वो स्टूडेंट्स के साथ पहले इमोशनली कनेक्ट करना चाहते थे। बिकॉज एक चीज़ हमेशा समझो, प्रोडक्ट्स बेचना इस बात का काम, जो कंपनी जो एक पर्सनल बीइंग लाइक, क्योंकि अलग पांडे इज़ द बैकबोन ऑफ फिज़िक्स वाला। तो अगेन अगर एक बार फिज़िक्स वाला के अलग पांडे सर अपने और ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक बार पहले इमोशनल कनेक्ट बना लेते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, तो उसके बाद उन्हें बेचना, उन्हें लाइक प्रोडक्ट्स बेचना इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ समझनी होगी कि अलग पांडे सर एंड हिज टीम, द फिज़िक्स वाला टीम इज़ अ मार्केटिंग लेजेंड। अगेन उन्होंने सोचो यार, मतलब सिर्फ एक स्कैम के थ्रू उन्होंने अपने आप को ऐसे इस्टेब्लिश कर दिया कि वो स्टूडेंट्स के मसीहा हैं एंड उसी के साथ साथ उन्होंने ये प्रूफ करा दिया लाइक कि वो स्टूडेंट्स का कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो फिर क्यों नहीं आएगा यार स्टूडेंट्स का ट्रस्ट उन पे, क्यों नहीं आएगा एंड क्यों नहीं वो जाना चाहेंगे फिज़िक्स वाला में, क्यों नहीं वो एनरोल करवाना चाहेंगे, क्यों नहीं वो उनकी बुक्स या बैचेस वगैरह को परचेज़ करना चाहेंगे। तो देखो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, हमें खुले दिमाग से लाइक थोड़ा सा सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कोई आदमी, भले ही वो कितना भी हम्बल हो, जब वो एक स्टेज पे पहुंच जाता है, जब एक सक्सेसफुल स्टेज पे पहुंच जाता है एंड अगेन उसके पास पूरी एक टीम वगैरह होती है, कंपनी वगैरह होती है, उसको चलाने के लिए ही हैज़ टू टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स। एंड हमें ये नहीं है कि हम सिर्फ इमोशनली कनेक्टेड रहें, हमें थोड़ा सा अपनी रैशनली भी सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग। तो ये चीज़ बस एक मैंने एनालाइज़ करी थी
एंड आई फेल्ट लाइक ये शेयर करनी चाहिए। देखो इसमें कुछ भी ऐसा मैंने कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बोला है, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज़ कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए हमें, बिकॉज अगेन हम अलग पांडे सर को एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं, तो हमें जैसे हम उनकी लाइक स्टडी में मोटिवेशन देते हैं, तो वैसे ही कहीं ना कहीं हमें ये भी तो समझने की ट्राई करनी चाहिए कि कैसे उन्होंने बिजनेस में भी अपना परचम इतना लहरा दिया है, एंड समझो उन्होंने इतनी सक्सेसफुल कंपनी बना दी है, तो कैसे वो मार्केटिंग वगैरह इन सब चीज़ों पे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। बिकॉज देखो हमें पता है यार, स्कूल्स में फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं, लाइक कुछ भी नहीं होता लिटरली भाई, कुछ भी नहीं पता होता हमें स्कूल्स में। इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन अगेन कुछ खास होता नहीं है वो 10th तक। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब कॉन्सेप्ट्स, वरना क्या होता है, ये बिल्कुल ही स्किप हो जाते हैं। तो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें इन सब में सोचना चाहिए कि कैसे एक बड़ी बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है, कैसे उसमें मार्केटिंग वर्क हो रही है, कैसे वो रोल प्लेस कर रही है। तो अगेन यही मेरा पर्पस था कि यार चलो इस इशू पे, बिकॉज अगेन कैसे एक बहुत ही हम्बल टीचर ने इतने लेवल तक ग्रो होके एक ऐसी लाइक इमोशनल कनेक्ट बना लिया स्टूडेंट्स के साथ, जिसके बाद अगेन यू नो द केस, बिकॉज अगेन फिजिक्स वाला का इमोशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। PW इमोशंस करके तो उनका खुद का एक चैनल भी है, एंड स्टूडेंट्स लिटरली भाई उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, अलग पांडे सर को बहुत ज़्यादा मानते हैं। एंड मैंने खुद एक्सपीरियंस करा भाई, उनका टीचिंग स्टाइल बहुत ही अमेजिंग था, एंड कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज़ ही होती हैं, वो सर्टेन क्वालिटीज़ ही होती हैं जो आपकी पर्सनल ब्रांड को इस्टेब्लिश करती है। ये पर्सनल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप आज की डेट में प्रोडक्ट बेचना इज़ नॉट द ओनली प्रायोरिटी। इंस्टेड व्हाट इज़ द मोर लाइक व्हाट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर दीज डेज इज़ कंटेंट मार्केटिंग। अगेन सिर्फ अब पर्पस ये नहीं रह गया, कोई भी कंपनी के लिए पर्पस अब ये नहीं रह गया कि उनको सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने हैं, अब उनको कंटेंट बनाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। एंड वो कंटेंट बना के वो बेसिकली ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज कनेक्शन विद द ऑडियंस, कनेक्शन विद द कस्टमर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कभी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो देखो अब बस इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ऑल व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज़ कि हम कैसे कुछ चीज़ों को जो हमारी लाइफ में हमारे सामने बिल्कुल हो रही होती हैं, कैसे हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। बिकॉज अगेन हम एज अ स्टूडेंट तो सिर्फ यही देखते रहते हैं ना कि यार फिजिक्स वाला सर लाइक अलग पांडे सर कितने अच्छे हैं, एंड वो हमारे लिए कितनी हेल्प कर रहे हैं, कितने लाइक एक्टिव हैं वो ये सब चीज़ों को लेके, एंड ही इज़ लाइक अ रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। बट हम कहीं ना कहीं हम ये मार्केटिंग साइड को भी अगर देखें, उनके बिजनेस एक्यूमेंट को भी देखें, तो अगेन वो भी सीखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए। बिकॉज हमें भी फ्यूचर में तो थोड़ा बहुत लाइक ऑब्वियसली बिकॉज फाइनेंसेस में ही खेलना है, एंड ये सब चीज़ें, ये सब कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़े थोड़े हमारे लाइक थोड़े रिफ्रेश इन द सेंस कि थोड़े टाइम में हमें थोड़ी चीज़ें इनसे रिलेटेड पता चलती रहे, तो दैट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज गुड फॉर अस। एंड इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगेन यार देखो कोई हेट नहीं है, एंड यू नो दिस, अगर किसी ने भी ये वीडियो अच्छे से देखी है, अच्छे से समझी है, तो ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे प्रेस करा है, एंड कैसे मैं एक कॉन्सेप्ट बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे हमें चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी सोचने का ट्राई करना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगेन अगर नहीं पसंद आई है तो बता सकते हो कमेंट्स में, मैं और ऐसे एनालिसिस नहीं करूँगा। बट अगर पसंद आई है तो यार ज़रूर से लाइक करना, एंड सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आता रहेगा। एंड आई होप यू लाइक दिस। बाय बाय, थैंक यू।